नहीं हुई कि जब उन्होंने प्रार्थना नहीं, बिना प्रार्थना किए बच्चों को सुला दिया। 10 बच्चे सुसन्ना के, उनके 2 बच्चे पूरी दुनिया में हालेलुया यीशु के सुगंध के सुसमाचार को सुनाया। हालेलुया। कई मशहूर गाने लिखे, इंग्लिश में बहुत फेमस है। बाइबल में जानकारी दी हुई है, हमें शिक्षा दी हुई है कि बच्चों का कैसे पालन पोषण करना चाहिए। मेरे प्रियो, आइए सबसे जो बुद्धि की किताब है वो नीति वचन, उसका 22वां अध्याय और उसका 6वां वचन वहां लिखा हुआ है कि बच्चों की कैसे परवरिश करना चाहिए। बच्चों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेगा। मेरे प्रियो, शिक्षा दीजिए। सुरजीत और पूनम को ये मौका है, सुसन्ना नाम बहुत सुंदर उन्होंने दिया है, तो सुसन्ना और वेस्ली समान रोज सोने से पहले प्रार्थना करें कि मेरी बेटी सुसन्ना को आशीष दे, उसे बुद्धि से, ज्ञान से और आपकी महिमा के लिए, चमकने के लिए बुद्धि से परिपूर्ण कर दे। और जैसे हमने पढ़ा, शिक्षा जब देंगे बुढ़ापे में भी वो उससे हटेगी नहीं। मेरे प्रियो, और यही नीति वचन 22 का 15वां वचन कहता है। नीति वचन 22:15, अगर बाइबल है तो आप जरूर खोलें या घर में आप जरूर जाके ये अनमोल कीमती वचनों को पढ़िएगा। इससे आपकी जीवन की आशीषों का द्वार खुल जाएगा। नीति वचन 22वां अध्याय 15वां वचन कहता है, बच्चों के मन में मूढ़ता की गांठ, मूढ़ता मतलब मूढ़ता, गलती गड़बड़ियां करने की गांठ बंधी रहती है, परंतु अनुशासन की छड़ी के द्वारा वह खोलकर उससे दूर की जाती है। अनुशासन की छड़ी। मेरे प्रियो, कई प्रकार का अनुशासन है, एक तो छड़ी है। मेरी मम्मी, मुझे याद है, हम लोग बहुत शर्मिले थे। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ अपने लोगों के बीच में। हम जब चर्च जाते थे, झोपड़ी थी, पंखा लाइट बिना के मम्मी अपने साथ बैठा के रखती थी। और गवाही का समय जब रहता था तो हम जब पास हो गए रहते, हमारा जन्मदिन होते, जब हम जन्मदिन मनाते, उसके बाद मम्मी बोलती आने वाले संडे में जरूर गवाही दो। और हमको शर्म लगता, डर लगता, झिझक लगती, कैसे बोलेंगे? नहीं 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 नहीं, मना करते, नहीं नहीं, मम्मी बोलती जाओ बोलो, नहीं लोगों को देख के डर लगता है। और मम्मी क्या करती थी, अनुशासन की छड़ी किस प्रकार से देती थी मालूम है? हम लोग नहीं गवाही देते थे, वो बोलती थी, फोर्स करती थी, गवाही दो, यीशु की महिमा करो, आशीष वो तुमको देगा, डरो मत। नहीं, हमको तो झिझक थी, डर था, और नहीं देते। गवाही के समय घर आ जाते तो संडे के दिन स्पेशल खाना बना रहता है। मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, अलग अलग प्रकार के वैरायटीज के। तो जनरली नॉनवेज बना रहता था, तो वो हम लोग को चर्च से आके हमको खिला देती थी, परंतु खुद नहीं खाती। उनको अचंभा लगता, आश्चर्य लगता कि क्यों नहीं खा रही है मम्मी। हम लोग पूछते, मम्मी आप क्यों नहीं खा रहे? आपने हमको खिला दिया, चिकन खिला दिया, नॉनवेज अच्छा, इतना टेस्टी, इतना स्वादिष्ट। मम्मी बोलती, नहीं, मेरा मन दुखी है क्योंकि तुमने गवाही नहीं दी। हमें बड़ा दुख लगता, ओ हमने तो इतना स्वादिष्ट खा लिया खाना, परंतु हमारी प्यारी मम्मी ने नहीं खाया। ये प्यार के अनुशासन की छड़ी है, जो हम में मूर्ता थी, जो डर था, जो घबराहट थी। आज देखिए हालेलुया, कितने जोश से और हिम्मत के साथ आज मैं प्रचार कर सकता हूं, क्योंकि वो भी मेरी प्यारी मम्मी ने वचनों का, यीशु की गवाही देने का बचपन से डाला। कई बार ऐसा होता था, संडे को नहीं खाती थी, हमको बहुत घबराहट लगता था, परंतु प्रेज द लॉर्ड, वचन का बीज वो फलता है, फूलता है, 100 गुना फल लाता है। और आज हम प्रचार करते हैं, यीशु की महिमा करते हैं, टीवी में और अलग अलग जगहों में यीशु की महिमा। आज डर नहीं है, क्योंकि मां ने खुद सेल्फ सैक्रिफाइस किया, खाना नहीं खा के। वो हमको सिखाया
डिसिप्लाइन, मेरे प्रियो, अनुशासन की छड़ी से दूर हो जाएगी मूर्खता, मूर्खता। एक और वचन है नीति वचन 23 और उसका 13वां वचन, नीति वचन 23 उसका 13, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। मेरे प्रियो, आपके क्या बच्चे हैं? आज प्रभु का वचन कहता है उनकी ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह नहीं मरेगा। मरेगा नहीं मेरे प्रियो, परंतु उसकी मूर्खता दूर हो जाएगी। और भी सुंदर अद्भुत वचन है, वंडरफुल ब्यूटीफुल वर्ड्स फ्रॉम गॉड इन बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन की किताब 29 अध्याय और 15वां वचन। देखिए, ध्यान से देखेंगे, नीति वचन 29 और उसका 15, छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है। दो चीज क्या है? पहला बोले छड़ी और दूसरा डांट। डांट किसको अच्छी लगती है? किसी को अच्छी लगती है क्या? नहीं, मगर बाइबल बताती है हमें बुद्धि प्राप्त करना है तो डांट को भी सुनना है। बाइबल में मेरे पास समय नहीं है मेरे प्रियो, डांट को जो मानता है, बाइबल में नीति वचन में दिया हुआ, समय नहीं के कारण नहीं बता पा रहा हूं, आप पढ़िएगा, वहां दिया हुआ, डांट को जो सुनता है, मानता है, वो बुद्धिमान हो जाता है, वो जीवन प्राप्त करता है, वो आशीषित होता है। मेरे प्रियो, दो चीज, छड़ी और बुद्धि। परंतु जो छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो बच्चे यूं ही छोड़ दिए जाते हैं वह अपनी माता का लज्जा का कारण होते हैं। मैंने देखा है मेरे प्रियो, जैसे जैसे संसार बढ़ता जा रहा है, नए नए मोबाइल गेम्स आए हैं, कई फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में खेल रहे हैं, वो गेम्स खेल रहे हैं अलग अलग प्रकार के, पबजी और ये सब, और आप देख रहे हैं कितने अपराध और पाप बढ़ रहे हैं उसके कारण। और ये नीति वचन 29 का 17वां वचन लिखा हुआ है, अपने बच्चे की ताड़ना कर तब तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। क्या आप चैन चाहते हैं? शांति चाहते हैं? अपने बच्चों की ताड़ना करो तो आपको चैन मिलेगा और आपका मन सुखी हो जाएगा। क्या आप अपने मन में सुख चाहते हैं, खुशी चाहते हैं? यीशु कह रहे हैं अपने बच्चों की ताड़ना, वचनों के द्वारा, छड़ी के द्वारा, डांट के द्वारा और सेल्फ सैक्रिफाइस, कुर्बानी। मेरी मम्मी सबसे अच्छा उदाहरण कुर्बानी का, खुद खाना नहीं खाती, स्पेशल संडे को जो बनता था, क्योंकि हमने तो भाई नहीं दी, उसकी आज्ञा नहीं मानी, यीशु की महिमा नहीं की। और आज देखिए ये हिम्मत, ये जोश, ये वचन की सामर्थ यीशु ने दी है मेरे प्रियो। एक मेरा मित्र है, वो बताता है उसकी छोटी बच्ची एक दो बार मोबाइल को उठा के पटक दी, छोटी बच्ची को क्या मालूम, तो उसने क्या किया, छड़ी मारा, उसको हाथों में ऐसा जोर से मारा, हाथ दर्द देने लगा, मगर ध्यान रखा कि वो टूटे नहीं, भाई छोटी बच्ची का हाथ है। और वो बताता है, ब्रदर, वो उसके बाद से जब भी मेरी बेटी मोबाइल देखती है तो वो डरती है, छूती नहीं है, वो डांट और छड़ी से बुद्धि प्राप्त होती है। कई लोग, माता पिता लोग ने बताया, मेरे बच्चे मोबाइल को फेंक दिए, हम 4थी फ्लोर में रहते हैं फ्लैट में, वहां खिड़की से फेंक दिए खेल खेल में, सालों का मोबाइल बर्बाद हो गया, खराब हो गया, नुकसान हो गया। एक व्यक्ति जो थे विश्वासी भाई बहन कुवैत में, उनका बच्चा, उनका मुंह टेढ़ा हो गया। कैसे? बचपन में जब छोटा था तो बाथरूम में हॉट वाटर, गर्म पानी और ठंडे पानी का, तो गर्म पानी का चालू कर दिया, माँ बाप ने ध्यान नहीं रखा, माँ बाप अपना टीवी देख रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, और वो गर्म पानी बाथरूम में से वो जो नल चालू कर दिया गर्म पानी हॉट वाटर का, उससे उसका पूरा चेहरा जल गया, यहाँ खासतौर से मुंह आज भी उसका टेढ़ा है। मेरे प्रियो, सड़क में आपने भी देखा होगा, कई माँ बाप जाते हैं, माँ लोग बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं, रास्ता इधर से है, वो बिल्कुल उन
उनको ध्यान नहीं रहता कि हाथ पकड़ के अरे बच्चों को इधर साइड में पकड़े, क्योंकि यहाँ से तो ट्रैफिक जा रहा है। कई बार एक्सीडेंट होते होते बचा, कई बच्चे गिर भी गए, उनकी हड्डियां टूट गई। क्यों? क्योंकि माँ ने ध्यान नहीं रखा। बच्चों को ऐसा ही, वो मोबाइल में बात कर रही है, बच्चा, छोटा बच्चा इधर सड़क में इधर जा रहा उधर जा रहा है, और पीछे से तेज से गाड़ी आई और उसको एक्सीडेंट कर दिया। मेरे प्रियो, तो जो खुशी जो उपहार के रूप में मिली है भाई सुरजीत को और सिस्टर पूनम को, यीशु कह रहे हैं मेरी शिक्षा दो, और जब भी जरूरत पड़े कुर्बानी के साथ डांट और छड़ी। आपके लिए भी ये वचन है मेरे प्रियो, केवल उन्हीं के लिए नहीं है जितने माँ बाप हैं, जितने बच्चे हैं। आप अपना ध्यान रखें। और आखिरी में मैं बताना चाहूँगा बच्चों का चाल चलन कैसी होनी चाहिए, उसके माँ बाप की शिक्षा कैसी। वहाँ कुवैत में चर्च में मेरे एक परिवार आता था और उसका 7 साल का बच्चा था, और मैं हिंदी सर्विस जैसे ही खत्म हुई मैं बच्चों को टॉफीज देता था, चॉकलेट्स देता था। तो मैं देने लगा और वो भाई का बच्चा, मैं जब उसको चॉकलेट दे रहा हूँ, कैडबरी का चॉकलेट, बच्चे लोग क्या करते हैं, खुशी से ले लेते हैं झपट के, अरे चॉकलेट दे रहा है। उसने नहीं लिया, नहीं लिया। मैं ताजुब, बच्चे लोग तो जितने भी बच्चे हैं वो टॉफी कोई भी अनजान व्यक्ति दे दे, चॉकलेट दे दे तो खुशी से ले लेते हैं, परंतु इसका लड़का, मेरे दोस्त का लड़का क्यों नहीं ले रहा है? मैं उसके पापा की ओर देख के पूछने लगा, ब्रदर क्यों नहीं ले रहा? तो बोला मैंने उसे शिक्षा दी है, कोई भी दूसरों की चीज लेने से पहले मुझसे पूछे, मेरे से परमिशन ले, और छोटे बच्चे की आंखें अपने पापा की ओर। अगर वो बोले कि ले ले तब ले, नहीं बोलेगा नहीं ले, नहीं लेगा। ये है डिसिप्लिन, ये है अनुशासन। कहावत है, ए डिसाइपल विदाउट डिसिप्लिन इज नॉट ए डिसाइपल। जो अनुशासन में नहीं रहता वो मसीही नहीं है मेरे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद कीजिए। ये अनमोल वचन आपने सुना है, कीमती वचन सुने हैं मेरे प्रियो, ये जीवन में आपको काम आएगा। प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं, आपने सुसन्ना को 5वें वर्ष में प्रवेश कराया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। धन्यवाद करो यीशु का, उसने एक और साल दिया, उसने एक और साल दिया। धन्यवाद करो यीशु का। हम आपका धन्यवाद देते प्यारे यीशु, उसे आशीष दीजिए, सुसन्ना को आशीष दीजिए। प्रभु कहता है मेरे बेटे सुरजीत और मेरी बेटी पूनम, मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रखा है, भजन संहिता 56:8 के अनुसार। और प्रभु कहते हैं मेरी बेटी, यीशु कहते हैं मैंने तेरे आंसुओं को देखा है, और ये आंसू तेरे बेटी सुसन्ना के जीवन में आशीषों की वर्षा लाएंगे, लाएंगे। She shall be blessed, she shall be on level, हालेलुया। वो आदरणीय होगी, वो आशीषित होगी, हालेलुया। ओ यीशु के नाम से हम सब कलीसिया के लोग, हर एक भाई हर एक बहन आशीष देते हैं खुशी को, सुसन्ना को। आमीन, जय यीशु, हालेलुया।